संसार के प्राचीनतम और पवित्र नगरों में से एक वाराणसी, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। मां गंगा के पावन तट पर बाबा काशी विश्वनाथ भगवान की इस मोक्षदायी नगरी में पग पग पर तीर्थ स्थल होने के कारण इसे मंदिरों वाली नगरी या शहर भी कहा जाता है। एक से एक दिव्य और रहस्यमय मंदिर होने के कारण ही विश्व भर से दर्शनार्थी महादेव की इस नगरी में खींचे चले आते हैं। अध्यात्म और सनातन शिक्षा की इस संगम नगरी के प्रमुख मंदिरों में शैव और वैष्णव एकता का प्रतीक माने जाने वाला श्री मणि मंदिर भी एक है। वाराणसी में श्री दुर्गा कुंड के समीप धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्म संघ के परिसर में स्थापित श्री मणि मंदिर नाम से पंच उपासना के इस अनोखे मंदिर की एक नहीं अनेकों विशेषताएं हैं। देखिए, मणि मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि सनातन धर्म में विभिन्न संप्रदाय हैं, जिसमें विभिन्न देवताओं का पूजन करने का विधान है, लेकिन ये सनातन धर्म की मूल परंपरा जो है स्मार्त परंपरा, जिसमें कि सभी देवी देवताओं को समाहित किया जाता है। स्मार्त परंपरा मतलब पंचदेवोपासक परंपरा। पांचों देवताओं, पांच देवता कौन हैं? भगवान सूर्य हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, गणपति हैं, गणेश जी हैं और दुर्गा माता हैं। इन्हीं पांच देवों में जितने अवतार, इन्हीं के विभिन्न रूप हैं, जितने हमारे देवी देवता हैं, इस रूप में मान करके तो इन पांचों देवताओं की यहाँ आराधना होती है, प्रतिमा है, पूजन होती है, राग भोग लगता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सभी संप्रदायों का समावेश है। खास करके जो एक तरह से विरोध देखा जाता है, यतना तनी रही है प्रारंभ से, शैव और वैष्णवों का जो विवादित प्रश्न रहा, तो इसका समन्वय स्थल ही ये है कि भगवान शिव का भी उपासना है और भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का भी यहाँ आराधना पूजन होता है। भगवान शिव का तो 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग यहाँ विराजमान है, जिनकी स्थापना हुई है और जिनके कारण इस मंदिर का मणि मंदिर पड़ा है नाम, वो कि 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो स्फटिक रूप में उनका प्रतिरूप यहाँ स्थापित किया गया है। इसी के कारण इस मंदिर का मणि मंदिर नाम दिया गया है, क्योंकि मणि में भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग का रूप विराजते हैं। वाराणसी की इस पावन धरा पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले जिस भी श्रद्धालु को श्री मणि मंदिर की महिमा का पता चलता है, वह यहाँ अवश्य आता है। यहाँ के तो वाइब्रेशन ही अलग है। ऐसा लगता है कि पूरा देवता सब देव देवता यहाँ प्रत्यक्ष हाजिर है। ये जो हमने अभी दर्शन किए शिवलिंग के, जो पारस के और स्फटिक के जो दर्शन है, हमने इतनी उम्र हो गई, मैंने ऐसे दर्शन कभी किए नहीं। हमारा भाग्य है कि हमको ऐसे दर्शन करने को मिले। ऐसा मंदिर मेरे को तो लगता नहीं कि इंडिया में कहीं होगा। और इतना भव्य मंदिर और इतना मेंटेन मंदिर बनाना सरल है, पर उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ के जो सेवक है, जो व्यवस्थक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शब्द नहीं दे पाऊँगी, इतना रोमांच मुझे हो रहा है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ यहाँ शिवरामाष्टकम का श्रवण करने के लिए, और कल हमारे ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति है और आज इतना दिव्य हमें प्रसाद मिला है कि मैं तो कृतकृत्य हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर, इतना अलौकिक मंदिर
शायद ही कहीं देखने को मिले। हर हर महादेव। इस मंदिर में दिन पर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का मुख्य कारण यहाँ आकर एक साथ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। श्री मणि मंदिर को शिवलिंगों वाला मंदिर भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मंदिर में 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है। इनका महत्व स्वयंभू होते हैं। ये नर्मदा नदी में स्वयं ही प्रकट होते हैं। इनको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ऊर्जावान शिवलिंग यहाँ पे 151 संख्या में स्थापित हैं। इसी के साथ इस मणि मंदिर में स्फटिक मणि विराजमान है, जो स्फटिक के शिवलिंग है। इसी स्फटिक मणि के कारण ही इस मंदिर का नाम मणि मंदिर है। इस मंदिर में आप जिस तरफ भी दर्शन करेंगे, सुंदर सुव्यवस्थित लंबी कतार में शिवलिंग के दर्शन होंगे। इन सभी शिवलिंगों को संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि विधान के साथ स्थापित किया गया है। 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। ये सभी शिवलिंग श्रद्धालुओं ने अपने अटूट आस्था स्वरूप यहाँ स्थापित करवाए हैं। उस मंदिर को हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री दीनदयाल जी महाराज की प्रेरणा से ही कुछ हम लोगों का सहयोग, सारे गुरु भाई गुरु भक्तों के सहयोग से बनाया। मूलतः प्रेरणा धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की रही है इसको बनाने में। हम लोग भी पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे। भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हमने भी यहाँ पे कुछ शिवलिंग स्थापित करवाए हैं। तो 150-250 जब गुरुदेव ने 2016 में हमसे इसका प्रण लिया था कि ये करवाना है, तो सारे हमारे शिष्य मंडल में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था। तो अब ये जितनी ये दिव्यता भव्यता इस मंदिर में आई है, इतना तो किसी ने सोचा भी नहीं था हम लोगों ने। तो ये था कि बन रहा है मंदिर, बहुत बन रहा है। यहाँ पे आके तो अनुभूति ये लग रही है कि जैसे कोई देवताओं की सभा चल रही हो, कुछ देवता आपस में बैठे बातचीत कर रहे हों। इतना दिव्य मंदिर मैं कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक सब जगह गया हूँ, पर मेरे को ऐसी दिव्यता भव्यता और जो अनुभूति यहाँ पे आके आती है, आप कहीं भी बैठ जाओ चारों तरफ आपको शिव 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 की नगरी में इससे बड़ी दिव्यता भगवान विश्वनाथ के बाद जो मुझे लगती है, तो मुझे यहीं पर लगती है। ये हमारे गुरुदेव का परम आशीर्वाद है हम शिष्यों के ऊपर, जो हम मरते दम तक, जब तक हमारी सांस है, इसको भूलेंगे नहीं। हमारा मन करता है कि काशी में ही आते रहें, जाते रहें, इसकी भव्यता दिव्यता में खोते रहें। यहाँ पे जितने भी शिवलिंग स्थापित है उनमें से शायद एक में आपका भी योगदान है। हाँ। तो आपकी क्या भावना थी उस समय पे जब हमारे गुरुदेव ने ऐसा कुछ बताया? हम गुरुदेव से पिछले 10 साल से पीछे पड़ते। गुरुदेव काशी में कोई शिवलिंग स्थापित कराने को व्यवस्था कीजिए, करेंगे करेंगे करेंगे। तो फिर जब 2016 में पंचकोशी की परिक्रमा हम कर रहे थे गुरुदेव का संदेह होने की प्रेरणा से, तो रास्ते में उन्होंने तीसरे या चौथे पड़ाव पे कहा, नरेश जी आपकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। मैं आ गया गुरुदेव, मेरे शिवलिंग एक आपकी तरफ से इतना ज़्यादा, मतलब हमारा ऐसा लग रहा था भावुक होकर आगे, जो एक जन्मों जन्मों के हमारे पुण्य थे वो गुरुदेव ने हमारे यहाँ पे उजागर करवा दिया। श्री धर्म संघ परिसर में 43,000 वर्ग फीट में बने इस भव्य मंदिर की स्थापना स्वयं धर्म सम्राट स्वामी श्री कटपात्री जी महाराज ने सन 1940 में की थी। जिनका की स्थापना धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, चारों शंकराचार्यों, काशी नरेश और उस समय के जितने भारत के प्रसिद्ध संत थे, सबके सानिध्य में, उपस्थिति में उनकी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ 1940 में किया गया। इस मंदिर की स्थापना की गई और उस रूप में पूजन निरंतर होता आया, चलता रहा। लेकिन पुनः इसकी भव्यता और दिव्यता देने की बात आई तो 2016 में कार्य प्रारंभ हुआ और इनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो अभी स्वरूप देख रहे हैं, दिव्य और भव्य स्वरूप जो है, वह 28 फरवरी 2020 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ और उसके बाद आम जनता के लिए के दर्शन के लिए मंदिर का पट सबके लिए खुल गया। तो यह जो स्वरूप है 2020 से। परम पूज्य स्वामी श्री दीन दयालु जी महाराज ने अपने गुरुदेव
धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज को श्रद्धा स्वरूप वर्तमान धर्म संघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी के पावन सानिध्य में इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने में विशेष सहयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान ब्राह्मणों द्वारा आज यहाँ निरंतर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होता रहता है। पंच उपासना के इस मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, प्रवेश द्वार पर ही बड़े ही दिव्य और विशाल रूप में नंदी जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन करने उपरांत आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। विशाल मंडप के मध्य 5 फीट ऊंचे स्वरूप वाले शिवलिंग के साथ दोनों तरफ कतारबंद अद्भुत 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन होते हैं। धर्म संघ परिसर में स्थापित श्री मणि मंदिर में जहां एक तरफ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग और स्फटिक मणि में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बिंदु है, तो इसी मंदिर में भगवान श्री राम दरबार, माता त्रिपुरा सुंदरी, देवादिदेव महादेव, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, माता अन्नपूर्णा की भगवान शिव को भिक्षा देते हुए अलौकिक झांकी, श्री राधा कृष्ण, श्री हनुमान जी सहित देवी देवताओं के श्री विग्रह यहाँ एक साथ विराजमान होना न सिर्फ भक्ति भाव को और बढ़ाता है, बल्कि शैव और वैष्णव उपासना करने वाले भक्तों को एकजुट करता है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की ये कल्पना थी कि एक ऐसा आश्रम हो जहाँ चारों आश्रमों और चारों वर्णों के लोग एक साथ रह सके। सनातन धर्म में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 ये हैं, और 4 आश्रम भी हैं इन चारों वर्णों के साथ। तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो ये चारों आश्रमों के भी और चारों वर्णों के लोग एक साथ रह सकें, ऐसी परिकल्पना थी। तो इसी रूप में यहाँ सन्यासी भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, गृहस्थ भी सेवा करते हैं, वानप्रस्थी भी अपना रहते हैं, और चारों वर्णों के भी लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, और उनका दर्शन एक साथ एक परिसर में होता है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की पावन तपोभूमि श्री धर्म संघ परिसर में बने पंच उपासना वाले श्री मणि मंदिर में भय बाधाओं को दूर कर सिद्धि देने वाली 10 महाविद्या काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला देवी को भी विराजमान किया गया है। भगवान विष्णु का मुख्य जो हमारा मंदिर है वो राम दरबार ही है, तो राम दरबार ही है। दुर्गा माता भी हैं, गणेश जी भी विराज रहे हैं, राधा कृष्ण जी हैं, शिव परिवार है, हनुमान जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, अर्धनारीश्वर हैं, यहाँ उनके साथ साथ भगवान परशुराम हैं। तो इस तरह से 10 महाविद्याओं का यहाँ तंत्र शास्त्र की विशेष देवियाँ हैं, उनका स्थापना किया गया। तो एक तरह से इस मंदिर को मंदिर संकुल के रूप में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सभी देवता एक साथ विराज रहे हैं और उनका सबका पूजन एक साथ हो रहा है। इस मंदिर के निर्माण शैली की बात की जाए तो सनातन आस्था एवं वास्तु शास्त्र के अनुरूप किया गया है। हर देवी देवता को उचित दिशा में ही विराजमान किया गया है। भक्ति, भव्यता, अद्भुत आकर्षण जैसी बहुत सी विशेषताओं के कारण वाराणसी का ये अनूठा श्री मणि मंदिर शैव और वैष्णव परंपरा के समन्वय के प्रतीक के साथ साथ
पर्यटन की दृष्टि से भी दिन पर दिन प्रचलित होता जा रहा है। यहाँ कुछ श्रद्धालु एकांत में कुछ पल ध्यान लगाकर यहाँ जागृत हो रही दिव्य शक्ति को अपने अंदर संग्रह करते हैं, तो कुछ यहाँ की भव्यता से प्रभावित होकर इन अद्भुत क्षणों को यादगार के रूप में संजोते नजर आएंगे। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।